लोग कहते हैं कि मैं इसके बारे में ये जानता हूँ तो वो जानता हूँ। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि किसके हाथ में प्याली है तो किसके हाथ में बोटी है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बस मेरी उम्र छोटी है। अरे गुरु, ये तो एक बोल रहा है कि भाई लव पे भी सर शायरी हो जाए। चलो भाई, तुमको भी निराश नहीं किया जाएगा। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है। जी हाँ, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है। बस सब यादों को जेवर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की समझते हो वो जादूगरनी है, कितनों को कबूतर बना के रखा है। तो इसके फेरा में मत पड़िए, माता पिता का नाम आगे करिए और आपके नाम से माता पिता को जाना जाए, ऐसा आप बनिए। चलिए, आपका बिना टाइम कष्ट नष्ट बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट चैप्टर इन दिस लेक्चर डिस्कसिंग अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी ये यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद की फीलिंग आती है वो पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे, प्लीज़ राइट। फर्स्ट पॉइंट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। प्लीज राइट डाउन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म नेशनलिज्म इन यूरोप। ये दो टॉपिक को कवर करेंगे, अगला अविनाश सर करेंगे आपको। चलिए, ये आपको फ्लो चार्ट में रिमेंबर कराने का प्रयास किया जा रहा है, जो एग्ज़ाम में आप मचा दोगे। तो सबसे पहले आप तो जानते होंगे कि फ्रांस में क्या था, मोनार्ची था। जी सर, मोनार्ची तो था, जो कह रहा था वही माना जा रहा था, ये तो आपको पता है। और फिर क्या होता है कि 1791 में कुछ पॉलिटिकली और चेंज आता है और उसके बाद ये रिपब्लिक बन जाता है। किस में चेंज आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है, फिर ये रिपब्लिक बन जाता है। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस हुआ मोनार्ची से रिपब्लिक बनने का, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसी को तो भाई कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसे तुम बच्चे हो गए, अभी बड़े हो गए, पहले का बुद्धि कुछ और होगा, अभी का कुछ और है। तो इसमें जो चेंज आने का जो प्रोसेस है डैट इज कॉल्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ तक तो बात आई, चमक गई होगी, चमक गई, ओ वाह। तो आगे बढ़े। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो बनता है सीबीएसई की तरफ से धुएंधार धमाकेदार 5 नंबर का आता है। पूछता है व्हाट वाज द मैन पॉलिटिक्स एंड प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस्ड। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे, 5 नंबर रखा है। इंट्रोड्यूस्ड बाई फ्रेंच रेवोल्यूशन टू सेंस कलेक्टिव अमॉन्ग द पीपल। देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो फ्रेंच था उस कंट्री में सभी हम लोग भाई भाई हैं, ये भावना कैसे इन लोगों में आई। ये क्वेश्चन का मतलब यही है कि तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, दूसरा क्यों राज करे रे भाई, है ना। ये भावना कैसे उठी इन लोगों में, ये क्वेश्चन का मतलब है। और एनसीईआरटी क्या करता है, कोई सा बुक सीधा लाइन को लिखता है। सीधा लाइन का मतलब ये है ना कि उसको तुम या तो ट्रेंगल में या तो रेक्टेंगल में बना के पॉइंट वाइज पढ़ो, है ना। टीचर का मतलब ये है, ये नहीं कि बुक समझा दिया हो गया। देखो कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो आप बनाएंगे एक रेक्टेंगल और ए नंबर पॉइंट देंगे। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था ये क्या करता है चेंज, पहला करता है यूनाइटेड कम्युनिटी। क्या करता है ब्रो, यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट। बहुत सारे स्टेट थे, वो सबको क्या कर देता है, यूनाइटेड कर देता है और सबको इक्वल राइट कर देता है। कोई कह रहा था केम छो तो कोई कह रहा था गेम छो। तो ये कहा अब केम छो ना गेम छो, अब हम जो लगा दिए रूल वही चलबो, यानी सबका इक्वल राइट है। ठीक है, ये इसका मतलब यही है। बिन नंबर पॉइंट देंगे न्यू ट्री कलर फ्लैग
इंट्रोड्यूस, नए ट्री कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। इससे कैसे सेंस कलेक्टिव आ गया भाई फ्रांस के लोगों में? तो जैसे तुम इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखोगे, वाह क्या एकदम लहरा रहा है, मस्त गगन में लहरता जा रहे है ना एक गाना, ये देश है वीर जवानों का, अलबेरों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। तो ये झंडा क्या करता है कि ये सेंस कलेक्टिव क्रिएट करता है। नंबर 2 पॉइंट इसको लिख डालना। फिर शायरी बोल रहा है यार, कितना सुनेगा सब यार। फिर एक सुन लो, तुम्हारी मन है तो। लड़कियों के जो बाल होते हैं, जी हाँ दोस्तों, लड़कियों के जो बाल होते हैं लड़कों फंसाने के चाल होते हैं। कितनों को मर्डर कर दिया है इसीलिए उनके ओठ लाल होते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ इन सब के चक्कर में ना पड़े, ना तो आप कबूतर बन जाओगे, पीछे पीछे भागोगे। चलिए अगला पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे। प्लीज राइट द नेक्स्ट पॉइंट। रिलीजन, लैंग्वेज, दिस कंटेन्स ओनली वन लैंग्वेज फ्रेंच। अब कहा कि ना केम छो ना गेम छो, अब खाली चल बहु फ्रांस वाला लैंग्वेज। यानी ये क्या किया कि अब से ये क्या रहेगा, नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज रहेगा, है ना। तो ये 3 सुधार किया, जिससे क्या होता है कि सेंस कलेक्टिव की भावना आती है। नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे। प्लीज राइट द नेक्स्ट पॉइंट। यूनिफॉर्म सिस्टम क्या ला दिया ब्रो? यूनिफॉर्म सिस्टम को ला दिया, है ना। मेजर एंड प्रैक्टिस, जैसे तुम पढ़े होगे कि फ्रैंकफर्ट का, नुरेम्बर्ग का, है ना, अलग अलग क्या था, इले का मतलब था, है ना। कहीं पे कुछ था, कहीं पे कुछ था। तो ये कहा कि अब ये सब ना चलवो, है ना। अब भाई हर जगह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हर जगह यही होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही, ठीक है। इसका मतलब ये है। ये 4 पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे तो ट्रायंगल बनाएंगे और लिखेंगे डी नंबर, ई नंबर है सॉरी, लिखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्प्रेडिंग प्रिंसिपल इन द अदर कंट्री। अब तो भाई ये भगवान बन गया फ्रांस वालों के लिए, क्योंकि ये क्या किया, मोनार्ची से तो ये फ्रीडम ला दिया, डेमोक्रेसी ला दिया। तो अब सबको ये कहने लगा कि ये तो भाई भगवान है, ये मेरे लिए गुरु हैं। इनको भाई जल्दी जल्दी स्प्रेड होने लगे, तो दूसरे जो डिफरेंट कंट्री थे यूरोप को, वो कहें कि अब मेरे कंट्री में आओ छो और मुझे भी फ्रीडम बनाओ जाओ, है ना। तो इसी खुशी में यहाँ से स्टार्ट होता है नेपोलियन बोनापार्ट। यानी फ्रांस अब क्या किया, इंटर कर देता है ना, डिफरेंट सिटियों में, जिसके कारण क्या स्टार्ट होता है, नेपोलियनिक बोनापार्ट। और ये नेपोलियनिक बोनापार्ट बड़ी मस्त है, दमदार है, पढ़ेंगे इसको, एक कहानी से समझेंगे। पहले हम जानते हैं कि 1797 में नेपोलियनिक वार हो रहा था इटली से, और इटली से ये क्या करता है, जीत जाता है। और 1799 में इंटर इनटू फ्रांस, ये क्या करता है ब्रो कि ये फ्रांस में इंटर कर जाता है। और ये जो नेपोलियन जो थे, ये जब इंटर करते हैं फ्रांस में, तो ये तो भाई डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं कि मुझे डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये फ्रीडम लाए, फिर यहाँ से क्या रिटर्न हो गया कि ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉयड कर दिए, और फिर ला देते हैं डिक्टेटरशिप। यहाँ तक तो चमक गया। अब आप लोग जान गए कि सिविल कोड जो था क्या था, तो लिख दीजिए ना। तो देखिए जी लिख दिया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो 804 था ना। यहाँ से सीबीएसई एक क्वेश्चन पूछ देता है, इसको भी प्रिपेयर करके जाना है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस फॉर एग्जाम। देखिए, राइट ए शॉर्ट नेशन ऑफ सिविल कोड इज 804।
देखिए क्वेश्चन क्या होता है, बहरूपिया है ना, वो घुमा घुमा के पूछेगा। यहाँ सिविल कोड ना दे के नेपोलियन कोड दे दे तभी नहीं डरना है, चाहे नाक को इधर से घुमा के पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ना तो भाई नाके है ना। तो इसमें देखो अच्छे काम भी हुए और बुरे काम भी हुए, है ना। तो मैं दोनों पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, लेकिन आप क्या करिएगा, एक ही बार में पॉइंट वाइज लिखते चल जाना है, गुड और बैड नहीं बनाना है। कुछ इसने गुड किए और कुछ इसने बैड किए। जैसे मान लो एक कहानी सुनाते हैं, एक केला वाला है और एक खरीदने वाला है। खरीदने वाला कहता है कि भैया तुम्हारे केले बड़े महंगे बाजार में, मैं ना खरीदूँ तुम्हारे केले। तो बेचने वाला कहता है कि मैं कम कर देता हूँ केले का दाम, 10 रुपये में 2 दर्जन ले लो मेरे बाजार से। तो ये कहता है कि तुम 2 दर्जन केले दे दो तुम अपने दुकान से, मैं खाऊंगा अकेले अकेले। लेकिन आप तो जानते हो भाई कि सस्ता में तो कुछ घाटा तो होइबे करेगा। तो उसी प्रकार ये क्या किया कुछ अच्छा काम किया कुछ बुरा काम किया, यानी कुछ केले तो बड़ी अच्छे थे कुछ केले तो बड़ी खराब थे। तो नंबर 1 पॉइंट, प्लीज राइट द नंबर 1 पॉइंट एबोलाइज्ड, और ये गुड पॉइंट है, एबोलाइज्ड ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम इसका मतलब है कि जो राजा के पास लैंड था, रेंट ले रहा था, अब वो ना चल वो, है ना। पहला ये इसका गुड पॉइंट था। नंबर 2 पॉइंट इसका लिखने का प्रयास करेंगे, फ्रीड, प्लीज गिव राइट द सेकंड पॉइंट, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। चलिए तो इसको लिखेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े क्या थे, पीजेंट थे, है ना, उनको भाई गुलाम बना के रखा था, है ना। तो उनको आज़ादी दिलवा दिया। मान लीजिए ये लैंड है तो एक शेर है, तो शेर है तो एक सवा शेर भी होता है, यू नो। तो सवा शेर वाला ने क्या किया, मान लीजिए ये लैंड है तो इससे ये काम करवा रहा था। तो ये जो नेपोलियन आया, ये मान लीजिए क्या है, इसको यहाँ से सर्फडम से फ्रीडम करवा देता है, फ्रीड करवा देता है ना, आज़ाद करवा देता है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे, इम्प्रूव ट्रांसपीरेशन एंड कम्युनिकेशन। ये क्या किया कि कुछ इसमें इम्प्रूव किया, सुधार किया, जिससे बिजनेस वाले बड़ी खुश हुए, है ना। मान लो कभी टैक्स लग रहा था 5% था, 5% का हर बैरियर पे, लेकिन ये क्या किया कि हटा दिया, है ना। तो इससे तो भाई जो बिजनेसमैन वाले हैं वो तो खुश होंगे, बल्ले बल्ले, क्या जी। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। तो ये इसके अच्छे केले हो गए। तो सर इसी अंदाज में बुरे केले भी बता दो ना, तो क्यों घबराते हैं, मैं हूँ ना, बता देता हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, प्लीज इंट्रोड्यूज सेंसरशिप। ये क्या करता है, सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस कर देता है। सेंसरशिप का मतलब क्या, इसका मतलब है कि अखबार में क्या छपबो ना छपबो, ये मेरी बात चलबो, तेरी कुछ ना चलबो, है ना। कहेगा कि कल की अखबार में ताज़ा खबर, नेपोलियन ने 5 लाख रुपए बांटे, तो भाई लिखना पड़ेगा बांटे। कहेगा नहीं बांटे तो नहीं बांटे, है ना। दिस मीन्स ओके, समझ आ गया ना। नंबर 2 पॉइंट इसका बेड में देखेंगे, राइट टू नॉट गिवन वोट ऑफ वुमेन। कहा कि भाई महिलाओं को तो वोट नहीं देना पड़ेगा, है ना, चाहे इनके पास प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो। ठीक है। ये दूसरा क्या है, खराब केले है। भाई सस्ता में लोगे तो भाई खराब तो मिलेगा, इसलिए महंगा ही लो, क्या कहते हो। देखो जरा इधर, नंबर 3 पॉइंट, राइट टू नॉट गिवन वोट नॉन प्रॉपर्टी ऑफ मैन। अब देखो यहाँ पे एक और खेल कर दिया है ना। ये कहा कि जिसके पास भाई प्रॉपर्टी है उसी को वोट देने का अधिकार है, मतलब जिसके पास जीएफ है उसी को फूल देने का अधिकार है, ऐसे समझ सकते हो, है ना।
अरे दिमाग इधर उधर ज़्यादा मत लगाओ, चलो अच्छी बात है, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। देखो ये बात तो चमक गई होगी, चमक गई तो चमका देना है एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अच्छी बात है। इसमें थर्ड पॉइंट एक और लिखना है, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए लिख लीजिए लोग, गुड में लिखवा दिया जाता है एबोलाइज्ड, कोई बात नहीं, जितना पॉइंट बोलिए लिखा जाएगा। एबोलाइज्ड ऑफ प्रिविलेज बेस्ड ऑन बोथ। सर इसका मतलब क्या, प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बोथ, इसका मतलब भी बता दीजिए ना। बता दिया जाता है, मतलब कि यहाँ पे अधिकार मिल गया गरीब को भी अमीर बनने का। अगर आप गरीब हैं तो अमीर बन सकते हैं, यानी आपके ये अच्छे केले हो गए और ये सब बुरे केले हो गए। इसको तुम लिख देना पॉइंट वाइज, यानी टोटल तुम्हारे कितने पॉइंट, 7 पॉइंट। चलिए इसी के साथ जय हिंद, आज की क्लास को ओवर करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अविनाश सर मिलेंगे जो आपको एकदम धुएंधार धमाकेदार की तरह से पढ़ाते हुए मिलेंगे। प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट किया जाए। जय हिंद, जय भारत। चलिए बाबा क्लासेस मरहौरा एक चैनल है हम लोग का, जी हाँ, जो मोनेटाइज होने वाला है और कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं और वॉचिंग टाइम भी पूर्ण ही वाला है, कंप्लीट है, तो उसको भी सपोर्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच सपोर्ट के लिए।